डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है जीके से, और जीके से है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से हम कुछ जो है प्रश्न और जो है उत्तर पे कन्वर्सेशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट की। शिफ्ट की का प्रयोग क्या है, यानी कि शिफ्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, शिफ्ट की का जो है प्रयोग क्या है। तो आप जानते हैं शिफ्ट की का प्रयोग जो हम करते हैं कीबोर्ड में, ये कॉम्बिनेशन के रूप में करते हैं। जैसे कि कैपिटल लेटर लिखना हो तो शिफ्ट के साथ जो है जो आप लेटर दबाइएगा वो जो है कैपिटल आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन के रूप में यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द शिफ्ट की इज used in combination with other keys। आगे लिखिए एनी, कॉमा डालिए यहाँ पे, एनी लेटर टाइप्ड with shift की pressed displays capital letter when caps lock is off। द शिफ्ट की इज यूज इन कॉम्बिनेशन, यानी कि शिफ्ट की का प्रयोग कॉम्बिनेशन के रूप में होता है विथ अदर कीज, दूसरी की के साथ। एनी लेटर टाइप्ड विथ शिफ्ट की, अगर कोई लेटर आप जो है शिफ्ट की के साथ जो है दबाइएगा, ठीक है। की प्रेस्ड डिस्प्ले कैपिटल लेटर, अगर आप शिफ्ट की जो है ये टेस्ट करके एनी लेटर को आप दबाइएगा तो वो कैपिटल में आएगा। क्या आएगा? कैपिटल में। वही कब आएगा? कैप्स लॉक इज ऑफ, जब कैप्स लॉक जो हो ऑफ हो, यदि ऑन होगा तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। यही है जो है ये शिफ्ट की का जो है प्रयोग है। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड इंड की, यानी कि होम की और इंड की में जो है क्या अंतर है। तो आप जानते हैं होम की का प्रयोग जो हम करते हैं तो ये कर्सर को सीधा जो है स्टार्ट लाइन में ले जाता है। अगर हम इंड की का जो है प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रेस करेंगे, तो ये कर्सर को जो है इंड यानी कि लास्ट लाइन में ले जाएगा। यही दोनों में अंतर है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द होम की moves the cursor to the start the line, but the end key moves the cursor to the end of the line। द होम की मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट द लाइन, यानी कि होम की जो है ये कर्सर को मूव कर देता है, घुमा देता है, टू द स्टार्ट द लाइन, यानी कि लाइन के शुरू में। जब हम टाइप करते हैं तो कर्सर जो होता है जो ब्लिंकिंग करता रहता है, ठीक है, उसको कर्सर कहा जाता है, ठीक है। तो कर्सर को जब होम की यहाँ दबाते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे मूव कर देता है, लाइन को सीधा जो है स्टार्ट लाइन में ले जाता है, ठीक है। बट द इंड की, जब हम इंड की दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये मूव्स द कर्सर, ये भी जो है कर्सर को मूव करता है टू द इंड ऑफ द लाइन, और ये लाइन के जो है अंत में ले जाता है। यही दोनों में अंतर है। ये शुरुआत में लाता है स्टार्ट में, और ये जो है लाइन के अंत में लाता है। यही दोनों में अंतर है, होम की और जो है ये दूसरा जो है इंड की।
ये दोनों में अंतर है। अब देखिए व्हाट इज द टैब की यूज्ड फॉर, यानी कि टैब की का प्रयोग किस लिए होता है। टैब की का प्रयोग किस लिए होता है, तो टैब की जो होता है कीबोर्ड में, इसका प्रयोग जो हम जो है कर्सर को सीधा जो है 5 स्पेस वो भी राइट साइड में जो है ले जाने के लिए करते हैं। यानी कि हम जो है ये एक बार में सीधा जो है 5 स्पेस जो है आगे बढ़ाते हैं राइट साइड में, तो यही प्रयोग है टैब की का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द टैब की is used to move the cursor right by five spaces at a time. द टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर, यानी कि टैब की का प्रयोग जो हम करते हैं ये कर्सर को मूव करने के लिए, ठीक है। राइट बाय, किधर, दाया साइड, बाय 5 स्पेसेज, यानी कि 5 जगह एक बार में जो है, एट अ टाइम, एक टाइम में जो है एक ही समय में 5 स्पेस जो है राइट साइड में आगे बढ़ाने के लिए हम टैब की का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेम द 4 कर्सर कंट्रोल कीज, यानी कि कर्सर को कंट्रोल करने के लिए 4 जो की है उसका नाम बताना है। तो आप जानते हैं ये जो है 4 है। पहला है अप एरो की, यानी कि ऊपर की ओर ले जाता है। डाउन एरो की, ये नीचे की ओर लाता है। लेफ्ट एरो की, ये जो है लेफ्ट यानी बाएं की ओर लाता है। और एक होता है राइट एरो की, तो ये दाएं की ओर लाता है। तो यही चारों जो है ये कर्सर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द फोर कर्सर कंट्रोल कीज आर हैं। चारों का नाम लिख देते हैं। पहला है अप एरो की। दूसरा लिखिए डाउन एरो की। तीसरा लिखिए, तीसरा लेफ्ट एरो की। एंड, और चौथा लिखिए, चौथा राइट एरो की। यही जो है ये चारों जो है ये कर्सर को कंट्रोल करता है। अगर पूछा जाए नेम द 4 कर्सर कंट्रोल कीज, तो आप लिखिएगा द 4 कर्सर कंट्रोल कीज आर। 4 जो है कर्सर को कंट्रोल वाले ये कीज जो है, ये कीज बटन है। देखिए अप एरो की, ये जो है कर्सर को ऊपर की ओर ले जाता है। डाउन एरो की, इसे दबाइएगा तो ये जो है कर्सर को नीचे की ओर लाता है, डाउन करता है। लेफ्ट एरो की, ये जो है ये दबाइएगा तो कर्सर को जो है लेफ्ट की ओर ले जाएगा, बाएं की ओर। और ये जो है अगला है राइट एरो की, तो ये जो प्रेस कीजिएगा तो कर्सर को जो है दाएं की ओर ले जाएगा, राइट साइड, ठीक है। यही जो है कर्सर को कंट्रोल करने वाले 4 कीज है। अब देखिए व्हाट आर कीज, कीज क्या है। तो कीबोर्ड पे जितने भी बटन हैं, जो भी है, जैसे कि 4 बटन का नाम लिया भाई, ये जितना भी बटन है उसे कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अ कीबोर्ड हैज many buttons which are called keys। अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स, यानी कि कीबोर्ड में जो है बहुत से बटन होते हैं। विच आर कॉल्ड कीज, उसे कीज कहा जाता है। कोई भी हो, जैसे कि स्पेस बार हो गया, या नंबर की हो गया, या फिर अल्फ़ाबेट की हो गया, जो भी हो, ये सारे जो है कीज होते हैं। अब देखिए विच की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर सबसे लंबा की कौन है। तो आप जानते हैं ये है स्पेस बार की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द
कीबोर्ड स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर सबसे लंबा की स्पेस बार है। कौन है? स्पेस बार। अब देखिए, हु इन्वेंटेड द क्वेर्टी कीबोर्ड। क्वेर्टी कीबोर्ड का आविष्कार कौन किया था? तो आप जानते हैं ये जो है अमेरिकन है एक इन्वेंटर जो क्वेर्टी की का आविष्कार किया था, वो है ये क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रिस्टोफर, CHRI, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स invented the QWERTY keyboard। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स इन्वेंटेड द क्वेर्टी कीबोर्ड। क्वेर्टी कीबोर्ड जो है इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था। ये जो है अमेरिकन जो है आविष्कारक